हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास लेके आया हूं। वो क्लास क्या है, तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क के ट्रेन स्पेशल क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोगों को बता दूं, ये क्वेश्चन अलग है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। ये बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इन क्वेश्चनों को देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं और इसमें देखते हैं क्या पूछा है। तो सब चलिए हम लोग इस क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। तो इसमें दे रखा है 36 किलोमीटर गति से चलने वाली 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 360 मीटर लंबे पुल को पार करने में, ये आप लोगों का पार होगा, पार करने में कितने सेकंड लगेंगे। तो सिंपली हमें इसमें टाइम बताना है। तो टाइम के लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि रेल तो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, परंतु उसे क्या पार करना है। एक ये लंबे ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो आप लोग देख रहे होंगे 120 मीटर की तो ट्रेन की लंबाई हो गई, और उसे कितने मीटर लंबे पुल को पार करना है, तो 360 मीटर लंबे पुल को पार करना है। तो अब आप लोगों को क्या ध्यान देना है आप लोगों को, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे कि आप लोगों को ध्यान ये देना है कि 36 किलोमीटर की स्पीड से तो चल रही है, परंतु उसे अपनी साथ साथ पुल की लंबाई भी पार करनी है। मान के चलिए अगर ये खंबा हुआ आप लोगों का, मान के चलिए एक खंबा हुआ, ये मान के चलिए आप एक ये ले लीजिए, एक ब्रिज हुआ, ये आपका ये ब्रिज हुआ। अब ब्रिज और ये चल आपकी एक ट्रेन आ रही है, ये आप लोगों की एक ट्रेन हो गई। अब ट्रेन कब ये पूरी तरीके से पार मानी जाएगी, जब ये इस चीज को पूरी तरीके से क्रॉस कर लेगी, यानी कि ट्रेन यहाँ आप लोगों की आ जाएगी, तब ये ट्रेन की लंबाई और पूरी पुल की लंबाई हमें पता चलेगी। यानी कि ट्रेन की और प्लस पुल की लंबाई हमें बतानी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। तो हमें सिंपली इसमें क्या करना है, तो हमें सिंपली इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई ऐड करके, और कितना दे रखा है, कितने किलोमीटर घंटे की स्पीड से चल रही है, तो आप लोग देख रहे होंगे 36। तो सिंपली 36 नीचे ले लेना। अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं तो ये कितना आएगा, तो ये आप लोगों का आ जाएगा 480 बटे में 36। अब आगे आप लोगों को ध्यान देना है, आगे क्या ध्यान देना है आप लोगों को, तो आगे ये ध्यान देना है कि ये आप लोगों का किस में आया, तो ये आप लोगों का तो उसमें ये आप लोगों का उसमें किलोमीटर घंटे में स्पीड आई। अब हम लोगों को इसको सेकंड में लाना है। तो सेकंड में लाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सिंपली सेकंड में लाने के लिए आप लोग 480 को ऊपर और 36 को नीचे करके, और कभी भी अगर हमें सेकंड में यहाँ लाना होगा तो हम क्या करेंगे, तो 18/5 से हमें इसको काट देंगे। तो अब अगर हम लोग इसको काटना शुरू करते हैं तो ये कितने से कटेगा, तो ये 96 से कटेगा, और ये कितने से कटेगा, तो ये 2 यहाँ आया 2। अगर हम लोग इसको काटते हैं तो ये कितना आया, तो ये आप लोगों का आ गया 48। ये 48 क्या आया आप लोगों का, तो ये 48 सेकंड आया। आप लोगों को ध्यान ही देना कि क्या है, तो 48 सेकंड आया, जो कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। तो चलिए उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग एक और क्वेश्चन को लेते हैं और उसको करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या पूछा है। तो इसमें पूछा है, गाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर लेती है, रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर में क्या होगी। तो हमें सिंपली इसमें क्या बताना है, तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है कि कितने की स्पीड से चल रही है। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को भी करना शुरू करते हैं। हमें क्या करना है, तो सिंपली हम लोग इसमें ले लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है चाल निकालने का, तो चाल निकालने का होता है दूरी बट्टा समय, यानी कि आप लोगों का दूरी बट्टा समय। तो अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे आएगा आप लोगों का डिस्टेंस, दूरी बट्टा समय। अब हम लोगों को क्या लेना है, तो हमें दूरी कितनी है, तो आप लोग देख रहे होंगे दूरी कितनी हो गई आप लोगों की, 50 मीटर ये और 100 मीटर ये, तो टोटल दूरी कितनी हो गई आप लोगों की, तो टोटल दूरी हो गई 150 मीटर। तो सिंपली हम लोग क्या ले लेंगे, 150 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, तो टाइम देखेंगे, तो टाइम कितना दे रखा है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो 10 सेकंड। तो 10 सेकंड को नीचे ले लेंगे। अब हम लोग इसको काटते हैं तो ये कितना आएगा, तो आप लोग देखेंगे कि ये कट के आ गया आप लोगों का 15 मीटर प्रति सेकंड। या अब आप लोगों को ध्यान देना है कि इसमें 15 मीटर प्रति सेकंड आ गया, परंतु हमें यहाँ पूछा क्या हुआ है, तो पूछा हमें किलोमीटर घंटे में है। तो हमें सिंपली इसमें इसको किलोमीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है इसमें, तो सिंपली आप लोगों को करना है, आप लोगों को क्या करना है, तो 18/5 से इसे काट देना है। तो चलिए हम लोग इसको काटना शुरू करते हैं। तो सिंपली अब हम लोग 15 यूँ लिखेंगे, और क्या, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोग करेंगे कि 18 ऊपर ले लेंगे और 5 नीचे। अब हम लोग इसको अगर काटते हैं तो ये कितना आया, तो ये आ गया 3, और 18 3 कितना हो गया, तो ये आप लोगों का हो गया 36, जो कि आप लोगों को, ये आप लोगों को सॉरी ये 36 नहीं, आप लोगों का 54 होगा।
ये आप लोगों का कितना हो जाएगा, तो 54। सो ये आप लोगों का 54 होगा, जो कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे और कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। और आप लोगों को अगर शॉर्ट ट्रिक सीखनी है, साथ ही साथ आप लोगों को ऐसे ही मैथ के कुछ क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन सीखने, तो आप लोग हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हम लोग इन क्वेश्चनों को बिल्कुल आप लोगों को बेसिक से करवाएंगे। आने वाली कुछ क्लासों में हम लोग बिल्कुल बेसिक से इन चैप्टरों को शुरू करवाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों को इन चैप्टरों को करने के लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक भी बताएंगे, जिसके बाद आप लोग इन क्वेश्चनों को देखते ही देखते सोल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग आगे कुछ और क्वेश्चनों को लेते हैं और उनको करने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको करने का प्रयास करते हैं। तो आगे हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या पूछा है। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे, पूछा है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें पूछा है कि रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति 1 मिनट में टेलीफोन के 41 खंबे गिनता है। ध्यान आपको देना अब यहाँ से, यदि प्रत्येक 2 खंबे के बीच की दूरी 50 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। सिंपली हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें इसमें भी चाल ही ज्ञात करनी है। तो बस आप लोगों को क्या करना है, तो अब आप लोगों को ध्यान ये देना है। सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम क्या, तो आप लोग मान के चलिए एक ट्रेन है, मान के चलिए एक रेल हो गई, ये आप लोगों का रेल हो गया। अब इसे, ये आप लोगों का खंबे हो गए, एक मान के चलिए आप लोगों के खंबे हो गए। अब इसे क्या कह रहा है कि 41 खंबे गिनता है यदि प्रत्येक 2 खंबे के बीच की दूरी 50 मीटर है। अगर प्रत्येक 2 खंबे के बीच की दूरी 50 मीटर है तो 40 आपके कितने, एक खंबे वो काउंटिंग कब से गिनेगा, जब इस खंबे के पास आ जाएगा। तो हम तो इस खंबे को हटा देते हैं पहले। तो अब कितने खंबे बचे, तो आप लोगों के 40 खंबे बचे। आप लोगों को ध्यान देना, जब भी गिनती चालू होगी, कभी भी आप लोग काउंटिंग चालू करते हैं, काउंटिंग चालू करेंगे तो इसके बाद ही चालू करेंगे। तो एक तो हट गया, तो सिंपली अब कितने बचे, तो 40 बचे। तो 40 इंटू कितने मीटर के बाद, तो 50, हमें 40 इंटू 50 कर देंगे। अब ये कितना है, तो आप लोग का आ जाएगा ये सिंपली 2000 मीटर। अब ये कितना आ गया, 2000 मीटर। अब हम लोग इसको 2000 मीटर लिख लेते हैं आराम से। अब आगे देखेंगे तो आगे क्या, तो प्रत्येक इसमें कितने मिनट दे रखा, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या दे रखा, 1 मिनट। मतलब 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आप लोगों को पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो अब हम लोग इसको आगे करते हैं। तो अगर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो अगर हम लोग इसको नीचे करके 2 से 60 से काटेंगे तो ये कितना आएगा, तो आप लोग देखेंगे। अब हम लोग यहाँ तक तो इस क्वेश्चन को देख लिए कि अब यहाँ तक ये आया। अब हम लोग क्या करते हैं, तो अब हम लोग सिंपली इसको करते हैं कि सिंपली यहाँ तक तो ये आया। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, तो हम लोग इस सवाल को इधर लिख लेते हैं। तो इधर लिखेंगे तो क्या आएगा आप लोगों का, तो हम लोग सबसे पहले इसको हटा लेते हैं। तो इधर क्या आया आप लोगों का, तो सिंपली आप लोगों का ये आया कि ये आप लोगों का कितना आ गया, तो आप लोग देखेंगे ये आप लोगों का आ गया 2000 और बटे में 60। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग करेंगे कि 18/5 से इसे काटना चालू करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें इसमें चाल ज्ञात करनी है। तो चाल हमें ज्ञात करनी है, तो ये आप लोगों का किस में दे रखा है, तो ये आप लोगों का सेकंड में दे रखा है और हमें घंटे में चाल लानी है। तो उसके लिए हमें 18/5 से इसे काटना ही पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसको काटते हैं। तो ये कट के कितना आया, तो ये आप लोग देखेंगे, ये कट के आएगा आप लोगों का, ये आप लोगों का आ जाएगा 400। उसके बाद से ये कितने से, तो ये 3 से कटेगा तो ये आ जाए, सॉरी ये 6 से कटेगा तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा आप लोगों का 3। अब हम लोग इसको आगे काटते हैं। तो ये 0 से 0 कट गया। अब ये कितना बचा, तो अब आप लोगों का कितना बचा, तो ये आप लोगों का सिंपली आ गया 120, जो इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। और यही आप लोगों का क्या दे रखा, तो यही आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और साथ ही साथ आप लोगों को ये क्वेश्चन करने में भी मजा आया होगा। चलिए अब हम लोग आगे कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं और उनको करते हैं। तो अब आगे हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको करते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि इसमें क्या बोला है। तो इसमें बोला है एक रेलगाड़ी 800 मीटर तथा 400 मीटर लंबे 2 पुलों को 10 सेकंड तथा 60 सेकंड में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। हमें सिंपल इसमें क्या बताना, तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है। तो इसमें आप लोगों को क्या ध्यान देना, तो इसमें आप लोगों को स्पीड लानी है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो चलिए अब हम लोग इसको आगे करते हैं। तो सिंपली आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोग देखेंगे कि एक रेलगाड़ी 800 मीटर तथा 400 मीटर लंबे 2 पुलों को पार करती है। तो 2 पुलों को, तो सिंपली हम लोग इसका क्या करते हैं, तो 800 में से 400 मीटर को कम कर लेते हैं। तो अगर हम लोग 800 में से 400 तो ये कितना आया, तो ये आप लोगों का आ गया 400। अब हम लोग सिंपली इसमें भी वही करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें हम लोगों ने इसमें माइनस कर, तो अब इसमें भी हम लोग माइनस करेंगे। तो इसमें अगर माइनस करते हैं तो ये कितना आया, तो ये आप लोगों का ये भी आ गया 40। अब हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपली आप लोगों को इसका फॉर्मूला तो पता ही है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका चाल निकालने का, तो इसका चाल निकालने का फॉर्मूला आप लोगों का ये होता है कि दूरी बट्टा समय। तो दूरी कितनी हो गई, तो दूरी हो गई 400 और समय कितना हो गया, तो 40 सेकंड। अब हमें इसे किस में लाना है, तो
किलोमीटर घंटे में लाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो 18/5 से इसको काटना होगा। अब से चलिए हम लोग इसको काटना शुरू करते हैं। तो अगर आप लोग इसे काटेंगे तो हम लोग काटेंगे इसे तो कितना आएगा, तो ये आप लोग देखेंगे 0 से 0 कट गया, ये कितना आया, तो ये आ गया आप लोगों का 10। अभी कितना आ गया सोल्व होके, तो ये आप लोगों का आ गया 10। और इससे अगर इससे काटते हैं तो ये आ गया आप लोगों का 2, और 2 में 18 से गुणा करते हैं तो ये आप लोगों का आ गया 36, जो कि इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। और यही आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, और साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग आगे कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं और उनको करने का प्रयास करते हैं। अब आगे हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं, और इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या पूछा है। तो हम लोग चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो इसमें पूछा है कि 250 मीटर की दूरी पर खड़ी एक रेलगाड़ी पकड़ने के लिए एक व्यक्ति दौड़ना शुरू करता है। यदि व्यक्ति की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ट्रेन को कितनी देर रुकना चाहिए ताकि वह व्यक्ति उस ट्रेन को पकड़ सके। आप लोगों को क्या करना, तो सबसे पहले आप लोग किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसे ध्यान से पढ़े करें कि उसमें पूछा क्या और हमें बताना क्या है, तभी आप लोग क्वेश्चनों को और भी आसानी से कर सकते हैं। परंतु आप लोग पढ़ते हैं नहीं ध्यान से, बस आप लोगों को क्या तो क्वेश्चनों को करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये आप लोगों का 250 नहीं होगा, ये आप लोगों का हो जाएगा 225। ये यहाँ गलत दे रखा है, ये आप लोगों का होगा 225। ये 250 आप लोग काट लेंगे, ये 225 होगा। तो अगर हम लोग इसको करना शुरू करते हैं तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 225 और कितनी स्पीड कितनी दे रखी है, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, तो 18/5 से इसको क्या करेंगे, काटना शुरू करेंगे। तो ये आप लोगों का काटना शुरू करेंगे। तो काटेंगे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो अगर हम लोग इसको 5 से काट दे तो ये कितना आएगा, तो ये आप लोगों का आ जाएगा 45। और ये कट के कितना आएगा, तो ये आप लोगों का आ जाएगा 3। अब आप लोग इसका गुणा करते तो ये कितना आएगा, तो आप लोग देखेंगे ये आप लोगों का आ जाएगा 35। और ये आप लोगों का 35 आ गया। परंतु आप लोगों को क्या ध्यान देना है, तो ये आप लोगों को क्या किसमें बताना है कि गाड़ी कितने मिनट रुक सके। तो ये तो आप लोगों का कितना आ गया, ये तो आप लोगों का सेकंड आ गया, हमें मिनट बताना है। तो मिनट के लिए हमें क्या करना होगा, तो मिनट के लिए सिंपली हमें 135 को 60 से भाग कर देते हैं। तो 60 से भाग करेंगे तो ये कितने बार में कटेगा, तो ये 2 बार में आप लोगों का आ जाएगा 120। और ये आप लोगों का कितना आएगा, तो 15। तो आप लोग देखेंगे कि ये तो आप लोगों का 2 घंटे आ गया। परंतु अब आप लोग देखेंगे 15 क्या है, तो ये आप लोगों का ये आप लोगों का मिनट आया। सॉरी आप लोगों का ये आप लोगों का मिनट आया, सॉरी आप लोगों का घंटा नहीं, आप लोगों का मिनट आया। और ये क्या है आप लोगों का सेकंड। तो अगर 60 सेकंड में से अगर 15 सेकंड हुआ तो ये कितना, एक मिनट का कितना हुआ, तो ये आप लोगों का 1/4 हुआ। यानी कि आप लोगों का इसका क्या आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। क्या यही आप लोगों का इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे कुछ और क्वेश्चनों को लेते हैं और उनको करने का प्रयास करते हैं। तो आगे हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या बोला है, तो इसमें बोला है एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकंड में तथा 1150 मीटर लंबे ब्रिज, ये ब्रिज है आप लोगों का, तो ये ब्रिज को पार करने में, ब्रिज को 25 सेकंड में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी। सिंपली हमें क्या बताना, तो रेलगाड़ी की गति बतानी है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत ही इजी तरीके से करेंगे। कैसे, तो हम लोग इसको करेंगे कि क्या दे रखा है इसमें, पहले टाइम देख लेते हैं 10 सेकंड। और आप लोगों का कितना दे रखा है, तो 25 सेकंड। ये 2 टाइम दे रखा है। और आप लोगों का क्या दे रखा है, तो आप लोगों का 400 मीटर। और आप लोग देखेंगे तो कितना, 1100 मीटर, 1150 मीटर। अब आप लोग क्या करेंगे, तो 1150 मीटर में से अगर हम लोग माइनस करते हैं तो कितना बचा, तो आप लोगों को बता, ये 750 मीटर। हम लोग इसमें से टाइमिंग माइनस करते हैं तो ये कितना बचा, तो ये आप लोगों का बचा 15, यानी कि 15 सेकंड। अब आप लोग क्या करेंगे, तो इसमें आप लोगों को रेलगाड़ी की गति बतानी है, भी किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हम लोग इसको तो हटा लेते हैं। अब आप लोगों का नीचे ध्यान देना, बस आप लोगों का ये 2 चीज बची क्या, तो 750 और 15। तो हम लोग इसको हटाते हैं। तो आप लोगों को इसको हटाते हैं तो आप लोगों का क्या बचा, तो आप लोगों का देखेंगे, आप लोगों का बचा था 750 और उसके बाद से 15। तो अगर हम लोग इसको काटते हैं तो ये कितना से कटेगा, तो ये आप लोगों का कट के आ जाएगा 50 मीटर सेकंड में। ये कितने में आया, मीटर सेकंड में। अब आप लोगों को किसमें, किलोमीटर घंटे में बताना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो 50 को आप लोग क्या करेंगे, तो 18/5 से काट देंगे। तो इसको काटना शुरू करते हैं तो ये कितना आएगा, तो ये 10 से कटेगा। तो इसका क्या आया, तो इसका आ गया 180, जो कि इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। और यही आप लोगों को ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है।
उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों को इन क्वेश्चनों को ध्यान से करना है। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप लोग हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। हम लोग आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से इन क्वेश्चनों को करना बताएंगे। साथ ही साथ हम लोग आप लोगों को बेसिक से बिल्कुल ट्रिक भी बताएंगे ताकि आप लोग इन क्वेश्चनों को देखते ही सोल्व करें। उम्मीद है कि आज के क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाली क्लासरूम में कुछ और भी बेहतरीन क्वेश्चन हम लेके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।